एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 11 बज रहा होगा। मैं अपना घर का पूरा काम ख़त्म कर ली हूँ। अभी मैं नहा कर आई तो चाय पीने का यूं ही मन हुआ तो मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मैं इधर चाय चढ़ा दे रही हूँ और एक बॉयल आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से एक बॉयल आए और मैं चीनी डालकर उधर सोना को करने के लिए जाऊँ। अभी सोना को नहलाने जाना है। अब चाय में एक बॉयल आ गया है तो इसमें मैं चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी डालने के बाद मैं जाऊँगी सोना को नहलाने। मैं इधर सोना को नहला भी दूँगी और चाय भी बन जाए। मैं सोना को नहला दी हूँ, अभी मैं उसको तैयार कर रही हूँ। वो अपने खेल में मग्न है, मैं इधर इसको तैयार कर रही हूँ। वो पूरा खेल में मग्न है, बिल्कुल ही पहनने पर अभी ध्यान नहीं दे रहा है। जब उसके साथ कोई खेलने वाला होता है तो पूरा खेल में वो बिजी हो जाता है और उसको अच्छा भी लगता है। ज़्यादा लोग इसके पास खेलने के लिए रहते हैं तो वो पूरा ही बिजी रहता है। अभी इसके साथ खेलने के लिए है तो अभी इसके साथ क्या हो रहा है इसको पता नहीं चल रहा है। नहीं तो नहाने के बाद ये कपड़ा पहनने में इतना दिक्कत करता है कि पूरा मन अनसा देता है। फिर भी मैं इसको किसी तरह कपड़ा पहनाती हूँ, पर आज बिल्कुल ही शान से ये कपड़ा पहन लिया और शांति से सब काम करवा भी ले रहा है। और वो बुक के साथ खेल रही हैं, इधर-उधर दिखा रही हैं तो उसको अच्छा भी लग रहा है। मैं इसको अब तैयार कर दी हूँ और उधर मेरा चाय भी बन गया है। तो अब मैं जाऊँगी, पहले इसके साथ थोड़ा-सा यूँ ही खेल लेती हूँ। वो बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड था तो मैं भी सोची कि थोड़ा-सा उसको बता ही देती हूँ, उसके बाद उठूँगी। मैं चाय लेकर आ गई हूँ और अभी मैं चाय पी रही हूँ। इधर इन लोगों का बदमाशी भी देख रही हूँ। वो बार-बार पानी से खेल रहा है तो मैं उसको मना कर रही हूँ। तब जाके मैं ग्रिल खोल दी हूँ तो वो फिर बाहर चला गया और बाहर वो अपना मस्ती किए जा रहा है। कभी वो बाहर जा रहा है, कभी वो अंदर आ रहा है और अंदर आने पे वो इतना पानी-पानी से खेलने लग रहा है कि बार-बार उसे इधर लाना पड़ रहा है और इधर लाने पे इतना रोने लग रहा है कि पूरा परेशान कर दे रहा है। अब मेरा चाय पिया हुआ हो गया है और वॉशिंग मशीन भी अब बंद ही होने वाला है, बस 1 मिनट बचा हुआ है। जैसे ही बंद होता है वैसे ही मैं वॉशिंग मशीन में से सारा कपड़ा निकाल लूँगी। अब वॉशिंग मशीन बंद हो गया है तो मैं इसमें से सारा कपड़ा निकाल ले रही हूँ। आज पूरा कड़ा ही धूप है, 2 दिन से कड़ा ही धूप हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है तो मैं यहीं बालकनी में ही कपड़ा डाल दूँगी क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। जो भी कपड़ा है वो सोना का है तो सोना का तो मैं हैंगर में टांगूँगी, तो मैं बालकनी में ही हैंगर को टांग दूँगी, जल्दी ही कपड़ा सूख जाएगा। अब मेरा लगभग सारा काम ख़त्म ही हो गया है और सोना भी उधर खेल ही रहा है, तो मैं थोड़ा-सा सिलाई का काम कर लेती हूँ। ऐसे तो सिलाई का काम करने का टाइम नहीं मिलने पाता है और अभी टाइम मिला है तो मैं सामान खोजते-खोजते ही आधा घंटा लगा दी। मैं बहुत दिनों के बाद सिलाई का काम कर रही हूँ, तो जिसमें सामान ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। अब सारा सामान मैं लेकर बैठ गई हूँ, तो मैं अभी ये काट ले रही हूँ। ये मैं अभी सूट काटने वाली हूँ, मैं कहीं मॉल से ही खरीदी थी। ये ऊपर से देखने में कपड़ा सुंदर लग रहा था, तो मैं खरीद ली। जब घर वापस आके देखी तो इसका जो बैक का कपड़ा होता है, वो अच्छा नहीं था, पूरा एकदम पतला-सा था। पर अब मॉल से खरीदी थी तो वापस तो नहीं कर सकती थी और किसी को ऐसा दे भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इसका यूज़ ही कर लूँगी। देखती हूँ इसका मैं सूट बनाकर कैसा बनता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ही सूट सिल रही हूँ। थोड़ा-मोड़ा मैं सूट सिल लेती हूँ, उतने अच्छे से सूट तो सिलने आता नहीं है। शादी से पहले मैं थोड़ा-सा सिल लेती थी, पर शादी के बाद मैं एक भी सूट नहीं सिली हूँ। यही शादी के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ सूट सिलना। अब देखती हूँ कि कैसा बनता है। अभी तो मैं सिर्फ़ काट रही हूँ, सिलूँगी बाद में, काट कर रख दे रही हूँ। जब टाइम मिलेगा तो मशीन निकाल कर मैं सिलाई कर दूँगी।
सूट के बैक के साइड में ये पैजामा का कपड़ा है, वो मुझे उतना अच्छा पैजामा का कपड़ा लग नहीं रहा था। साटन कपड़ा में है तो वो मैं बैक में यूज़ कर दूँगी। तो बैक का तो हो जाएगा, बचा पैजामा का तो वो मैं रेडीमेड ले लूँगी तो हो जाएगा। तो अभी मैं बैक का कपड़ा ही काट रही हूँ। ये बहुत लंबा था, 2 मीटर से ज़्यादा रहता है, तो इसको मैं जितना ज़रूरत था उतना काट कर अलग कर दी हूँ। अब इसका मैं सूट का कटिंग करूँगी। इस कपड़े को मैं 4 पार्ट में फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। इधर मैं फ़ोल्ड कर रही थी और सोना इतना ज़्यादा रोने लगा और परेशान करने लगा। जैसे ही देखा कि मैं कुछ अलग काम करने वाली हूँ, वैसे ही इसका परेशान स्टार्ट हो गया। उधर वो खेल भी रहा था, नीचे से आई हुई थी। वो खेल भी रहा था पर कपड़ा देखा तो पूरा परेशान करने लगा, तो मैं कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद उसको खिलाने के लिए गई। मैं उसको खाना खिलाकर आ गई हूँ, तो अब मैं फिर से कटिंग में लग जाती हूँ। मैं याद कर कर के यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, नाप रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद काम करने पे छोड़ा हुआ काम करने में ना थोड़ा-सा डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। मुझे अभी सिलाई का काम बहुत ही करना है, क्योंकि मैं 4-5 ब्लाउज़ भी सिलने के लिए रखी हूँ। मैं ब्लाउज़ भी बहुत दिनों के बाद ही सिलूँगी, क्योंकि अभी इधर कुछ दिनों से मैं सिलाई नहीं कर रही थी। प्रेगनेंसी के बाद से मैं सिलाई एकदम ही छोड़ दी थी, एकदम हल्का-फुल्का जो भी सिलाई होता था वो मैं करती थी। बाकी ऐसे ब्लाउज़, सूट ये सब कुछ भी नहीं। तो अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे मैं फिर से वो सब स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं ये सूट से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं किसी तरह इसको पहले अच्छा कर लूँ, उसके बाद मैं ब्लाउज़ में लगूँगी। मैं सूट का कटिंग करने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, तो बीच-बीच में वो हेल्प भी कर दे रही थी। स्वीटी बाबू के साथ खेलने के लिए आती हैं, तो बीच-बीच में थोड़ा-सा हेल्प भी कर देती हैं, तो थोड़ा-सा हेल्प हो जाता है तो अच्छा लगता है। मैं सूट का कटिंग करने के लिए ड्रॉ तो कर ली हूँ, याद कर कर के ड्रॉ की हूँ। ड्रॉ किया हुआ हो गया है, तो अब मैं सूट का कटिंग कर लेती हूँ। अभी तो नहीं सिलूँगी, जो भी आगे पीछे का है वो सारा मैं अभी कटिंग कर लूँगी, बाद में एक साथ मैं सिलूँगी। मैं इधर कटिंग कर रही हूँ और सोना का बिल्कुल ही बदमाशी स्टार्ट हो गया है। जो भी बर्तन धुला हुआ था, सारे बर्तन को इधर-उधर वो पूरा फैला दिया है, और जब देखा कि मैं कैंची उठाई हुई हूँ, तो आकर तुरंत बैठ गया, बर्तन छोड़ दिया। कैंची लेने का तो कोशिश कर रहा था, पर उसको कैंची तो दूँगी नहीं। चॉक ले लिया, जो उसको सामने दिखा वो ले लिया। चॉक लेकर इधर-उधर वो ज़मीन पर लिखे जा रहा है। मैं अभी मना करूँगी इसको तो फिर वो मुझे ही परेशान करेगा, इसलिए मैं अभी उसको छोड़ दे रही हूँ। जो करना है उसको वो अभी करेगा, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी उसको कुछ बोलूँगी तो वो पूरा परेशान करने लगेगा। जब भी कोई काम करती हूँ और उसको लगता है कि हाँ, वो काम नहीं करने देना है, तो इतना ज़्यादा बिना मतलब का रोने लगता है कि पूरा परेशान कर देता है। फिर जो काम कर रही होती हूँ वो काम छोड़कर उसको गोदी लेना पड़ता है, इसलिए अभी छोड़ दे रही हूँ। इधर मेरा सारा काटा हुआ हो गया है और अब सोना सोने के लिए पूरा खूब परेशान करने लगा। तो ये जो फ्रंट का बचा हुआ है एक पार्ट जो है, मैं बाद में इसको काटूँगी। पहले इसको सुला ले रही हूँ, उसके बाद काटूँगी। और स्वीटी को भी घर जाना है, तो ज़्यादा मैं अकेले करने नहीं पाऊँगी, क्योंकि स्वीटी जैसे ही चल जाएँगी वैसे ही परेशान करने लगेगा। तो इसलिए मैं सारा चीज़ अच्छे से पूरा फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, जो भी इधर-उधर फैला हुआ है उसको मैं उठा दे रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें।
स्वीटी अब घर चली गई हैं और मैं अब जाती हूँ सोना को सुलाने। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।